आज हम एक कहानी सुनेंगे। ये कहानी राजा दशरथ की है। आप में से कई लोगों ने ये कहानी पहले सुनी होगी, लेकिन एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं ये कहानी आपको सुना रही हूँ, ठीक है? तो राजा दशरथ जो होते हैं वो हमें पता है कि श्री राम के पिता हैं। एक शाम की बात है जब राजा दशरथ शिकार करने के लिए, हंटिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसे ही वो जंगल में पहुंचते हैं, उन्हें कहीं से ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई जानवर पानी पी रहा है। तो वो एक शब्द भेदी बाण का इस्तेमाल करते हैं। शब्द भेदी बाण का मतलब होता है कि आप सुन रहे हो, आपको आवाज़ आ रही है, एंड इन दैट डायरेक्शन ऑफ द साउंड जहाँ से आपको आ रही है आप एरो शूट करते हो। सो ही शूट्स द एरो, और जैसे ही एरो लगती है जाके एक लड़के की आवाज़ आती है चिल्लाने की। तो राजा दशरथ डर जाते हैं कि उन्होंने तो समझा था कि कोई जानवर है जो पानी पी रहा है। तो फिर वो भाग के जाते हैं और वो देखते हैं कि वो वहाँ पे एक लड़के को वो तीर लग गई है। एंड वो उनसे कहता है कि मैं पानी भरने के लिए आया था अपने माता पिता के लिए। और वो बस उनसे, सिंस ही इज़ हर्ट एंड ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, उनका नाम श्रवण कुमार होता है बाय द वे, जिन्हें तीर लग जाती है। और वो बस इतना बोलते हैं कि मैं अपने माता पिता के लिए पानी लेने आया था, पानी भरने आया था, आप प्लीज़ उन तक ये पानी पहुंचा दीजिए। सो फिर राजा दशरथ जाते हैं उनके पास पानी लेके, और उन्हें बताते हैं कि ऐसे उन्हें तीर लग गया और उनकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही उनके माता पिता ये सुनते हैं तो ऑफकोर्स वो उस पेन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, और उनके मुंह से ये निकल जाता है कि वो वही हमारा, मतलब हमारा सब कुछ था, हम अंधे हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है, वो अकेला बेटा ही हमारा सब कुछ था और उसको तुमने हमसे छीन लिया। तो उनकी उनकी पीड़ा में उनके मुंह से ये निकल जाता है कि तुम भी अपने बेटे की याद में तड़प तड़प के मर जाओगे, जिस तरीके का गम अभी हमें महसूस हो रहा है, यू विल ऑल्सो फील दैट पेन। तो ये थी श्रवण कुमार और उनके माता पिता की कहानी। श्रवण कुमार के माता पिता जो है वो राजा दशरथ को ये श्राप देते हैं, और ईयर्स लेटर वी सी दैट दिस थिंग हैपन्स। जो उन्होंने कहा था वो एक्चुअल में हो जाता है। श्री राम वनवास के लिए चले जाते हैं और राजा दशरथ जी जो हैं वो उनकी याद में तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी देखिए, कर्मा जो चीज़ है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। अगर आपको बहुत इंटेंसली इस चीज़ के बारे में बहुत डीप नॉलेज चाहिए तो आप डेफिनेटली बहुत, जो हमारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं, जो लीडर्स हैं, जो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उनके वीडियोस देखिए। मैं बहुत नॉर्मल लड़की हूँ, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में जितनी नॉलेज है वो अपने एक्सपीरियंसेस से है, अपने एक्शन से है, और मैंने अपने अराउंड जो देखा है, जो ऑब्जर्व किया है, मैं उससे आपको ये चीज़ बता रही हूँ। मैंने आपको क्यों ये कहानी सुनाई है आज, और मैं मैसेज क्या आपको देना चाहती हूँ कि हमारे कर्म जो होते हैं ना वो घूम के आते हैं हमारे पास, फॉर श्योर आते हैं। अभी बहुत बार लाइफ में ऐसे सिचुएशंस हम फेस करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वाई एम आई गोइंग थ्रू दिस, वाई एम आई फेसिंग दिस। तो मोस्टली 99% ऑफ द टाइम्स इट इज़ आवर ओन कर्मा, राइट? वो चाहे पास्ट लाइफ का कर्म है, वो चाहे इस लाइफ का कर्म है, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें हैं जो हम करते हैं अपने डेली लाइफ में, लेकिन हम भूल जाते हैं उस चीज़ को, राइट? हमारे साथ कोई क्या करता है ये तो हमें बराबर याद रहता है, लेकिन हम जो चीज़ें कर देते हैं, हम अगर किसी का दिल दुखा देते हैं, हम किसी के साथ बुरा कर देते हैं, तो वो चीज़ हम भूल जाते हैं। और ये स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि राजा दशरथ का इंटेंशन नहीं था श्रवण कुमार को मारने का। वो ही वॉज नॉट, अगर आप लॉ पढ़ते हैं तो लॉ में देयर इज दिस फ्रेज कॉल्ड मेंस रिया विच मीन्स गिल्टी माइंड। यहाँ पे उनका इंटेंशन नहीं था, गिल्टी माइंड नहीं था टू किल श्रवण कुमार। हाँ, ऑफकोर्स एक एनिमल को शिकार करने का था, तो वो भी क्यों था, वो भी गलत है, दैट डिबेट इज़ फेयर, बट आई एम नॉट गोइंग देयर। मैं बस ये बता रही हूँ कि एक इंसान को मारने का उनका कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कर्म किया उन्हें वो भोगना पड़ा। क्योंकि जब आपके एक्शन की वजह से किसी का दिल दुखता है ना, उस इंसान के मुंह से उस टाइम पे कभी कुछ निकल जाए, जैसे कि इन दिस सिनेरियो श्रवण कुमार के माता पिता के मुंह से निकल गया कि तुम भी इसी तरह अपने बेटे के याद में तड़प तड़प के मरोगे, तो भले ही हमारा इंटेंशन हो किसी को दुख पहुंचाने का या नहीं हो, लेकिन अनइंटेंशनली भी अगर हम किसी किसी का बुरा कर रहे हैं, दैट ऑल्सो वील हैव टू पे बैक फॉर, इवन दो उनका इंटेंशन नहीं था। मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ ठीक है, मैंने बोला ना, लेकिन मैंने कुछ किया तो नहीं। सिर्फ हम जो एक्शन करते हैं वही हमारा कर्म नहीं है। योर एवरी थॉट इज़ ऑल्सो योर कर्मा, योर एवरी वर्ड इज़ ऑल्सो योर कर्मा। अगर आप सोच रहे हो किसी के बारे में बुरा, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, वो भी आपका कर्म है, वो भी आपका कर्म है। अगर आप किसी का दिल दुखा रहे हो,
अपनी बातों से, वो भी आपका कर्म है। सिर्फ किसी को मारना, पीटना, फिजिकली कुछ कर देना कर्म नहीं है। आप जो सोचते हो भी आपका कर्म है, आप जो बोलते हो भी आपका कर्म है, आप जो करते हो वो तो ऑब्वियसली है ही। एक पिंग पोंग बॉल आती थी ना बचपन में मैंने तो बहुत खेली है उससे, आप लोगों ने खेला होगा। वो आप उसको जितनी ज़ोर का ऐसे फेंकोगे उतनी ज़ोर उछलता है। कर्मा को मैं वो समझती हूँ कि आप जैसा फेंकोगे वैसा उतने ही इंटेंसिटी से आपको वापस मिलेगा। अब आप क्या फेंकते हो ये आप पे है, ये आप पे है। कभी किसी का दिल मत दुखाइए। कभी बहुत, मैं आपको परफेक्ट बनने के लिए नहीं कह रही हूँ। ऑफकोर्स मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ, मैं बहुत इम्परफेक्ट इंसान हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत चिड़चिड़ी होती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मेरे मुंह से भी ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जो किसी का दिल दुखा सकती है। आई डू अग्री, आई कम्प्लीटली एक्सेप्ट इट। मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ तो मैं आपको कैसे बोलूँ परफेक्ट बनने के लिए, वो मेरा मैसेज नहीं है। मैं सिर्फ इतना आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि जाने अनजाने में भी, जान के तो डेफिनेटली नहीं, अनजाने में भी कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। हम कोशिश ही कर सकते हैं, हम ह्यूमंस हैं, हमारे हाथ में हमेशा नहीं है कि हम बहुत अच्छे से परफेक्टली सबके साथ बिहेव करें। नहीं नहीं, वी आर ह्यूमंस फॉर अ रीज़न, वी डू मेक मिस्टेक्स, आई डू गेट इट, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट वी कैन ट्राई कि हम अनजाने में भी किसी का दिल ना दुखाएं। आप किसी का अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं या जो भी नहीं है। देखिए, अच्छा करना किसी का सिर्फ फिनेंशियली भी नहीं होता है। अगर आप किसी को अच्छे थॉट्स किसी को भेज रहे हो तो वो भी आपका अच्छा कर्म है। अगर किसी की तबीयत ख़राब है, आप उनके लिए सच्चे दिल से प्रेयर कर रहे हो, वो भी आपका अच्छा कर्म है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जाने अनजाने में भी किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि जब कोई इंसान आपकी वजह से रोता है या दुख में होता है ना, तो उसके मुंह से अगर कुछ निकल जाए या वो कुछ फील करे तो फिर वो आपको बहुत भोगना पड़ेगा। वो ना भी करे तो भी भोगना पड़ेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जो किया है वो वापस आएगा। एंड सेम थिंग गोज़ फॉर योर गुड कर्माज एज वेल, राइट? अगर आप लोगों का अच्छा करोगे आपको अच्छा ही मिलेगा लाइफ में। और कभी भी ऑफकोर्स ये इंटेंशन के साथ लोगों का अच्छा नहीं करना चाहिए कि मेरे साथ भी अच्छा हो, वो आपको दिल से करना चाहिए। बट आई एम जस्ट सेइंग, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। इट ऑलवेज कम्स इन फुल सर्कल, ऑलवेज। तो अभी अगर मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आपको ये पता हो, ये चीज़ एक्चुअली मैंने सुनी थी कहीं पे कि सपोज़ आपका बर्थडे है, मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको क्या गिफ्ट दूँ। अगर ऐसा कुछ रूल होता, मेरे दिमाग में होता कि मैं जो भी गिफ्ट दूंगी ना, मेरे बर्थडे पे भी मुझे सेम गिफ्ट ही मिलेगा, सो मैं आपको डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छा दूंगी, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि मुझे मेरे बर्थडे पे वैसा ही कुछ मिलने वाला है जो मुझे बहुत पसंद आए। सो आई ऑल्सो गिव यू दैट, राइट? जस्ट एन एग्जाम्पल। सो सिमिलरली मैं आपके साथ जो करूँगी, मैं आपके साथ जैसे बिहेव करूँगी, आपको जैसे ट्रीट करूँगी, अगर मुझ में इतनी अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस है कि मेरे साथ भी सेम होने वाला है, हाउ विल आई बिहेव विथ यू, right? So that is all that I wanted to say through this video. Don't hurt anybody with your words or actions and try to be clean. अगर आपको किसी के बारे में कुछ पसंद नहीं आता है तो आप बहुत पोलाइटली उस चीज़ को प्रेजेंट कर दें। अगर नहीं हो रहा है फिर भी वो सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव या टॉक्सिक है, दूर कर लो अपने आप को, लेकिन उसके साथ बहस करने की ज़रूरत नहीं है या फिर अपना ऑरा, अपनी एनर्जी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आप लाइफ के किसी ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो रहा है लाइफ में, सब गलत हो रहा है, सब मेरे अगेंस्ट है, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा कुछ नहीं हो रहा है, शायद हमने पास्ट में ऐसा कुछ कर रखा है जिसका अभी हमें भुगतना पड़ रहा है, खुश हो जाओ कि इट इज़ एंडिंग, आपके बुरे कर्म कट रहे हैं, तो आगे जो आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। और अगर आप अभी लाइफ के ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे आप बहुत खुश हो, सब बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है, हालांकि ऐसा बहुत रेयरली होता है, बट स्टिल एन्जॉय दैट मोमेंट, लिव दैट मोमेंट, बट बी प्रिपेयर्ड दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। अभी व्हेन यू आर इन दिस रियलाइजेशन दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, अभी यहाँ पे भी दो टाइप के लोग होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस थॉट में अभी प्रेजेंट मोमेंट जो हैप्पी चल रहा है उसको भी बिगाड़ देंगे कि क्या फ़ायदा, ये तो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। या फिर यू कैन एन्जॉय इट टू द फुलेस्ट, बिकॉज आपको पता है कि जो है समा कल होना हो, है ना? सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आप अपने थॉट्स बिल्कुल शेयर कीजिएगा, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, मैं रिएक्ट करती हूँ, रिप्लाई भी देती हूँ। सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड प्लीज़ बताइएगा कि आप और क्या नेक्स्ट। मैं कुछ व्लॉग्स भी करूँगी आगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे वीडियोज़ आएंगे। आई डेफिनेटली ट्राई टू पोस्ट सम मिनी व्लॉग्स एंड सम अदर काइंड ऑफ कॉन्टेंट ऑल्सो, बट डू लेट मी नो अगर आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो और अगर आप किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। थैंक यू।